नमस्कार दोस्तों, फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। राइट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अभी आपका स्वागत है। हमने एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया 01। अब टेस्ट सीरीज जो फोर्थ ग्रेड की इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे उसका टेस्ट सीरीज नंबर 02 है। अभी देखिए, हमने अभी तक 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं टेस्ट सीरीज 1 में। अब टेस्ट सीरीज 2 में हम 50 से आगे चल रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। चूज द चूज द करेक्ट वॉइस। आपको क्या बताना है? करेक्ट वॉइस बताना है इसमें, यानी एक्टिव से पैसिव जो चेंज होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना, कि एक्टिव से पैसिव में क्या चेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में अगर आपको क्या लिखा मिले भाई, दैट के साथ कोई ऑब्जेक्ट लिख दे और फिर वापस से V1 लिखे, वापस ऑब्जेक्ट लिखे। तो अपन पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं उसे? पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? लेट को तो लेट ही लिखना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करें। तो आप देखो, लेट देम कंप्लीट द असाइनमेंट। तो लेट के बाद ये देम ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट V1 है, असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है। तो लेट का लेट लिखेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। तीनों में लेट है। लेट द असाइनमेंट, यहाँ ये उठा के लाएंगे लेट द असाइनमेंट। लेट देम लिखना गलत हो गया। लेट द असाइनमेंट ठीक है, बी कंप्लीटेड बाय देम ये ठीक है। लेट द असाइनमेंट कंप्लीटेड, यहाँ पर बी नहीं लगाया, बी नहीं लगाया तो ये भी ऑप्शन गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ए फॉर एप्पल। क्या हुआ करेक्ट आंसर आपका? ए फॉर एप्पल। यानी लेट के साथ जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट दे फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम लेट को तो लेट ही बनाना है आपको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, लाइक करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो, अभी जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं ना, तो आपको पता है सेड वगैरह को, तो अगर आपके सामने रोका वेडिंग से पहले कोई भी आ जाता है, रोका वेडिंग से पहले इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। रोका वेडिंग से पहले कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी डबल कोट्स के अंदर अगर आपको क्या लिखा मिले, V1 के साथ ऑब्जेक्ट, या फिर डू नॉट डोंट के साथ में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाना वो बताएंगे क्या आपको? वो बताएंगे रोका वेडिंग से पहले, और रोका वेडिंग से पहले ही होता है। किसी का बाद में हो रहा है तो मामला खराब है, ठीक है ना। आर का मतलब यहाँ पर क्या है? आर का मतलब है रिक्वेस्ट, यानी वो सेंटेंस आपको क्या बताते हैं? या तो रिक्वेस्ट बताते हैं, ठीक है ना। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑर्डर, ठीक है ना। सी का मतलब क्या होता है? कमांड। ए का मतलब क्या होता है? एडवाइस। डब्ल्यू का मतलब होता है वार्निंग। तो पी का मतलब होता है प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। ये इसके मतलब होते हैं। तो जब भी V1 के साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखा मिले, या फिर डोंट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिले, तो हम इसको चेंज किस में करते हैं? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, देख लेंगे हम जैसा भी होगा। अब आपसे बोला डोंट टॉक इन क्लास, क्लास में बातें मत करो, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है? भाई, टीचर आपको ऑर्डर देगा रिक्वेस्ट करेगा? ये बताओ मुझे। आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई प्लीज, प्लीज यार, प्लीज उधर मत करे यार, प्लीज यार बातें मत करे, नहीं ना। आपको टीचर क्या देगा? ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो एडवाइस तो गलत है, एडवाइस नहीं है। या सैड भी गलत है, सैड को तो नहीं लिखेंगे हम इसमें। अब आपके पास होता है टीचर ऑर्डर डस। एक बात और ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव होता है डोंट के साथ लिखा होता है, तो हम इसको जब बनाते हैं तो नॉट टू के साथ V1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट टू के साथ V1 लिखते हैं। और अगर आपने डोंट की जगह पर फॉरवर्ड यूज किया है, तो फॉरवर्ड तो खुद ही नेगेटिव है, तो आप फिर 2 प्लस V1 लिखते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे नॉट टू, यह तो वैसे ही गलत था, 2 लिखा है। नॉट टू P1 ये तो यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर सैड लिख दिया था इसलिए गलत था, ठीक है ना। ऑर्डर्ड अस डोंट, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है किससे जोड़ा है, तो ये भी गलत है। यानी 3 ऑप्शन अपने आप में गलत हो गए। भाई, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये अपने आप में कोई एडवाइस नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसने सैड को सैड ही लिख दिया, जबकि चेंज होना चाहिए ऑर्डर वगैरह में। अरे हाँ या ना। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि डोंट को आपको नॉट टू प्लस V1 लिखना था, आपने नॉट टू प्लस V1 नहीं लिखा, इसलिए गलत है। चौथा ऑप्शन इसलिए सही है हमारा क्योंकि फॉरवर्ड तो खुद ही नेगेटिव है, तो डोंट को नॉट टू लिखने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड लिख दिया तो 2 के साथ V1 लिखना है। और देखो ये लिखा 2 प्लस V1। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? D4 देवसेना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्या, 2 सेंटेंस दिए और इनके बारे में पूछा गया है कि ये पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है,
दोनों करेक्ट हैं या दोनों ही इनकरेक्ट हैं? अरे हाँ या ना? तो आपको करेक्ट वाला समझाना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। आपको लिखा द सोल्जर्स वर आस्क्ड टू डेजर्ट देयर पोस्ट। अच्छा एक बात समझो, पहले तो वर्ड समझो, ये डेजर्ट जो लिखा है और ये डेजर्ट लिखा है जो DESERT, देखो एक ये डेजर्ट होता है, अगर ये वर्ब होता है ना, वर्ब मान लो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब होता है टू गिव अप, टू सरेंडर, त्याग देना। तो गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, एब्डिकेट कर देना, सरेंडर कर देना, एब्डिकेट कर देना, क्या कर देना? एब्डिकेट, त्याग देना, ठीक है ना, रिनाउंस कर देना, सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके। त्याग देना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? त्यागना। अरे हाँ या ना? और मान लो यही डेजर्ट आपका क्या है, ये मान लो नाउन की तरह यूज किया गया हो। अगर नाउन की तरह यूज किया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होगा रेगिस्तान। क्या मतलब होगा? रेगिस्तान। इस डेजर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। और एक डेजर्ट आपको लिखा है, क्या लिखा है? DESSERT। क्या आपने बहुत अच्छे से जानते हो इस डेजर्ट को? तो इस डेजर्ट को आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये डेजर्ट खाने पीने से रिलेटेड है, मिठाइयों को बोलते हैं, स्वीट्स को। किसको बोलते हैं? मिठाइयों को, स्वीट्स। स्वीट्स को क्या बोलते हैं? मिठाइयों को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट। अब आप बताओ कि इन सेंटेंसेस में मैंने ये दोनों डेजर्ट को सही यूज किया है या दोनों को गलत यूज किया है, या फिर किसी एक को सही यूज किया है या फिर किसी को गलत यूज, ये आपको बताना है। तो हमने पढ़ा द सोल्जर्स वर आस्क्ड टू डेजर्ट देयर पोस्ट। सोल्जर्स को कहा गया डेजर्ट, त्यागने के लिए उनके पोस्ट को। तो ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है डेजर्ट, तो इसका मतलब तो क्या है? मिठाई। तो मिठाइयों के लिए कहा गया होगा? नहीं, ये तो पूरी तरीके से गलत है। अगला, ही ऑर्डर्ड अ डिलीशियस डेजर्ट आफ्टर डिनर। अब बताओ, उसने ऑर्डर किया डिलीशियस डेजर्ट, यानी मिठाइयाँ ऑर्डर की होंगी, है ना, डिलीशियस डेजर्ट डिनर के बाद, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान वाला लिख दिया या फिर यहाँ पर त्यागने वाला लिख दिया, यानी ये वाला भी गलत है। यानी दोनों डेजर्ट को पूरी तरीके से गलत तरीके से किया गया है। इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन पूर्ण तरीके से गलत हुआ, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। दोनों करेक्ट कहाँ है? ये तो दोनों इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर D4 देवसेना। D4 देवसेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आर्टिकल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनेट, एक डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे? ए और एन। इसमें मैंने आपको बताया एन का यूज हम कहाँ करते हैं, कई बच्चे तो याद करके जाते हैं, रट के जाएंगे AEIOU, सर AEIOU जहाँ यूज होगा वहां यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, AEIOU से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना, हम जानते हैं वाउल साउंड, ये क्या है? वाउल लेटर्स हैं, ये वाउल्स हैं, लेटर्स तो हैं, लेकिन इनका साउंड ये नहीं है। साउंड क्या है इनका? आपको ध्यान रखना, कभी भी कोई भी वर्ड लिखा हो, जरूर नहीं है कि AEIOU लिखा हो तो हमेशा एन आएगा, नहीं। आपको ध्यान रखना है उनका जो साउंड है वो ये वाला है या नहीं, ए आ ई उ ऊ ए आई ओ और औ। अगर आपके ये वाले साउंड्स हैं, अगर ये वाले साउंड्स आपको आंसर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको करवाया भी है पिछले वाले पेपर में, आर, देखो एच साउंड है लेकिन आर, कई लोग इसको हावर पढ़ते हैं, आपको नहीं पढ़ना है ऐसा हावर वावर, हावर नहीं होता है, क्या होता है? आर। वापस पढ़ो, आर। तो आ का साउंड है इसलिए हमने क्या लगाया? एन। तो यहाँ पे देखो एच है, ये एच है या नहीं? एच है ना, लेकिन फिर भी ये क्या आ गया? एन आ गया इसके साथ, क्योंकि इसका साउंड कैसा है? आका, ठीक है ना। इसीलिए आप ध्यान रखें कि अगर एन हमको वहां लगाना है जहां पर ये वाले साउंड आए, है ना, कौन से वाले साउंड आए? ये वाले साउंड आए। और ए कहाँ लगाएंगे? ए हम लगाएंगे जहां पर कैसे साउंड हो? बताओ भाई, व्यंजन, व्यंजन वाले साउंड हो, यानी एक तो कौन से हो आपके साउंड हो? वाउल साउंड, या फिर दूसरे कौन से होते हैं बताओ? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन से साउंड होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आप रट के नहीं जाएं कि AEIOU लिखा मिले बस लगा दो ए, बिल्कुल नहीं रटना है। तो आ जाओ, ही बॉट अम्ब्रेला। अब देखो यू लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसका साउंड क्या है? अम्ब्रेला। तो आया तो ए का साउंड आया, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? एन। एंड यूजफुल नोटबुक। अब देखो यू अभी भी लिखा है लेकिन इसका साउंड यू आ रहा है, और यू आ रहा है तो फिर क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि इसका साउंड क्या नहीं है? इसका साउंड वाउल नहीं है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। कई लोगों तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कुछ नहीं होता है, पता है क्या आपको? देखो आपकी जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे ना चीजों को, इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, हमने बना रखी है टफ।
आप चीजों को बोलना सीखें। कई बोलते कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता ही नहीं, कॉन्सोनेंट, वापस पढ़ो, कॉन्सोनेंट, वापस बोलो कॉन्सोनेंट, वेरी गुड, है ना। इसको कई पढ़ते हैं वोवल, वोवल, आजकल बचपन से टीचरों ने यही सिखाया, वोवेल है, वोवेल है, वोवेल है, वोवेल नहीं, इसको बोलते हैं वाउल, वापस पढ़ो वाउल, वापस पढ़ो वाउल, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन आएगा और दूसरे में ए आएगा, तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ये ए फॉर एप्पल, ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस नीड्स अ कॉमा, ये बोल रहा है कि किस सेंटेंस में हमें कॉमा की जरूरत है। देखते हैं हम, ही ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनसाइड, उसने दरवाजा खोला और अंदर आया। तो देखो एंड जो है ना, एंड, एंड की बड़ी बढ़िया चीज है एक कि सेंटेंस सेम को जोड़ेगा, सिमिलर कैटेगरी को। अगर मान लो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म होगी, इधर आईएनजी फॉर्म है तो इधर आईएनजी फॉर्म होगी। मतलब जो एंड है ना, इसको कॉमा वगैरह की जरूरत नहीं है, एंड ने जोड़ दिया, एंड ने अपने आप में जोड़ दिया आपस में, तो इसको कॉमा वगैरह की जरूरत नहीं है। अब कॉमा की जरूरत नहीं है तो देखो, ही ओपन द डोर, तो यानी अपने आप में सही लिखा हुआ है, इसमें तो कॉमा की जरूरत है ही नहीं। कि सी वॉक टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, वो कहाँ गई, स्टोर गई और क्या लेके आई, मिल्क लेके आई। तो देखो यहाँ पर एंड जुड़ा हुआ है, देखो एंड के बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो एंड से पहले ये भी क्या थी, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ एंड के बाद सेकंड फॉर्म है, ये वॉक भी क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये भी करेक्टर जुड़ा हुआ है, इसमें भी कॉमा की जरूरत नहीं है हमें। अगला है आफ्टर लंच वी वेंट फॉर अ वॉक, इसको रोकते हैं अभी। दे सेंग, देखो एंड यहाँ पे जोड़ा है, एंड से पहले सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म, यानी ये भी सही जुड़ा हुआ है, इनको कॉमा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये कैसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, ये एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े, अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो इनको जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बोला आफ्टर लंच वी वेंट फॉर अ वॉक, लंच के बाद हम कहाँ गए, वॉक के लिए गए, तो आफ्टर लंच आपने यहाँ पहुंच लिया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कॉमा आना चाहिए था, यानी सी फोर चाइना इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की। देखते हैं हम क्या है इसमें। देखो मैं आपको सिंस फोर को बहुत बार समझा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मुझे सिंस फोर का नजर आ रहा है और मुझे पता है आपने करेक्ट आंसर कर भी दिया है। कैसे, देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि सिंस और फोर किसी सेंटेंस में लग रहे हैं और वो क्या बताएं आपको, टाइम बताएं, क्या बताएं, टाइम बताएं। तो आगे एक टाइम जो लिखा जाएगा वो टाइम एक पास्ट तो होगा, मान लेते हैं कि कोई एक पास्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई एक पास्ट लिखा हुआ है। तो हमारे जो आंसर्स होते हैं ना, तो हमारे आंसर्स होते हैं वो होते हैं, या तो आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आंसर में, या फिर आप क्या लगाते हैं, हैज, हैव, इन प्लस वन प्लस आईएनजी फॉर्म, यही लगाते हैं भाई हम। भाई सिंस फोर के साथ अगर आपको टाइम एक पास्ट टाइम लिख रखा है तो हम फिर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाते हैं या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात और समझाई थी, इनको नोट कर लेना भाई, वैसे मैंने आपको पहले पेपर में ये समझाया है कि अगर आपके सामने एक नहीं, सिंस के बाद, सिंस या फोर के बाद एक नहीं कितने टाइम लिखे हैं, दो टाइम लिखे हुए हैं, कितने टाइम लिखे हुए हैं, दो, सेंटेंस में लिखे चाहे कैसे भी लिखे, और दोनों ही कैसे हो, दोनों ही पास्ट में हो, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। पास्ट का मतलब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, पास्ट का कोई सेंटेंस भी आ सकता है। तो फिर आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज करना है, यानी हैड के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट